दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। और मैं हूं रोशन सर। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 15.2। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 10 तक बन चुका है और आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर टाइप चेंज हो रहा है। इसमें एपी के संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न है। जैसे कहेगा एपी के 3 संख्या, एपी के 4 संख्या, एपी के 5 संख्या। तो आपको थ्योरी में बता दिया गया है, लेकिन फिर से हम एक बार इसको रिपीट करते हैं कि माना कि अल्फा बीटा अगर एपी में हो तो एपी के 3 संख्या पूछेगा तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अगर एपी के 4 संख्या कहेगा तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर एपी के 5 संख्या कहता है तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। ये तीनों टर्म आपको याद होना चाहिए। और एक गौर फॉर्मूला है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर या ए प्लस बी द होल क्यू। ये आप लोग तो 7 क्लास से पढ़ जा रहे हैं। हम आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग को याद होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है उसको बता रहे हैं। देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है वो बोला है कि 15 को ऐसे 3 हिस्सों में बांटिए जो एपी में हो और वे ऐसे हैं कि इनके वर्गों का योगफल 83 है। वर्गों के योगफल इसको स्क्वायर कर देना है। पहले लिखेंगे माना कि एपी के 3 संख्या, ये होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ये 3 इसके एपी के संख्या है और कह रहा है कि ये 15 के समान है। 15 को ऐसे भाग में बांटना है। ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 15। यदि इसको जोड़ के इक्वल कर देंगे 15, क्योंकि 15 को 3 भागों में बांटना है। अब ये देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 15, 3 5 जो होता है तो अल्फा बराबर 5 आ गया। अब यहां पे एक कंडीशन कह रहा है कि इस तीनों संख्याओं के जो वर्ग होंगे वो 83 के बराबर होंगे। वर्गों का जो योगफल होगा 83 के बराबर होगा। यानी कि अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 83। इसी को हल करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए माइनस बी द होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में होता है 2ab, ये अल्फा स्क्वायर हो गया। फिर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका प्लस में हो जाएगा 2ab बराबर 83। देखिए कुछ कटने वाला है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अल्फा अल्फा, ये देखिए यहां भी अल्फा है, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 83। एक बात देखिए, अल्फा का मान 5 है तो 3 इंटू 5 के स्क्वायर बराबर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर 83। तो जाएगा 3 गुने 25 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 83, यानी कि 75 हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग यहां देख लीजिए, हो जाएगा 75 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 83। तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 83 माइनस 75, यानी बीटा स्क्वायर बराबर जब ये घटेगा तो 8 आ जाएगा। तो यहां देखिए, थोड़ा सा आप लोग समझिए कि यहाँ बीटा 2 है, यहाँ पे मिस्टेक से हम 1 लिख दें। बीटा बीटा यहाँ 2 हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 बीटा स्क्वायर, ये भी 2, अब यहाँ भी 2, 2 से कटेगा आपका 4 बार में, तो बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, यानी बीटा बराबर रूट में 4, यानी कि समझ लीजिए कि बीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। अब देखिए हमको 3 संख्या ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, पहली संख्या तो अल्फा माइनस बीटा है, तो 5 माइनस 2 यानी आंसर आपका 3 हो जाएगा। दूसरी संख्या ये देखिए अल्फा है यानी 5। तीसरी संख्या ये अल्फा प्लस बीटा था, यानी कि 5 प्लस 2 7, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि 3 संख्या एपी में है, उन संख्याओं का योग 27 है तथा उनके वर्गों का योगफल 275 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो माना कि एपी के 3 संख्या, माना कि एपी के 3 संख्या, ये आपका हो जाएगा बराबर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और एक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये एपी के 3 संख्याएं हैं। अब इनका योग है 27, यानी अल्फा माइनस बीटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 27। देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा, 3 अल्फा बराबर 27, 3 9 जा होता है, तो अल्फा बराबर 9। नाउ में एक बात समझना होगा, देखिए विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल जो है 275 है, यानी कि हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमको करना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 275। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन 11 में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन हल किए होंगे। यहां समझिए, अल्फा ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फिर अल्फा स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 275। देखिए इससे कट जाएगा। अब अल्फा, यहां देखिए अल्फा का मान 9 दिया है, तो 9 के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर प्लस 9 के स्क्वायर फिर 9 के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 275। ये देखिए 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81 प्लस 81 प्लस 81 बराबर 275। यहां समझिए 2 बीटा स्क्वायर बराबर, इसको जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 8 243 हो जाएगा बराबर 275। जाकर घटेगा 2 बीटा स्क्वायर बराबर 275 माइनस 243। जब ये घटेगा तो 2 बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये 2 होगा और ये घटेगा तो 3 हो जाएगा। 2 से कटेगा 16 बार में, यानी थोड़ा सा यहां समझना होगा कि बीटा स्क्वायर बराबर 16, तो बीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, हमको यहां तक अनुमान है। पहली संख्या जो होगा, पहली संख्या आप लोग जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा होता है। अल्फा का मान जो है आप लोग 9 निकाले हैं और बीटा के मान -4 इक्वल टू 5 आ जाएगा। थोड़ा सा यहां देखिए, दूसरी संख्या जो इसका होगा, दूसरी संख्या ये अल्फा होता है, अल्फा बराबर 9, ये भी आपका आंसर हो गया। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या ये अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी 9 प्लस 5, 9 प्लस बीटा का मान 4 यानी 13, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। अगर यहां ध्यान दीजिए, अगर आप लोग के मन में एक क्वेश्चन है कि अल्फा या बीटा का मान प्लस माइनस 4 है, हम यहां प्लस लिए हैं, अगर आप माइनस भी लीजिएगा तो सेम वही आंसर आएगा। देखिए जो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, एपी के 3 संख्या का योग 12 है और उनके घनों का योग 460 है, तो उन संख्या का वो मालूम कीजिए। यहां देखिए इसके पहले वाले में वर्ग कर रहा था, यहां घन कर रहा है, मैंने क्यूब करेंगे। पहले माना कि क्वेश्चन नंबर 13 है, माना कि एपी के 3 संख्या, वही हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, इसका योग कर रहा है कि 27 है, तो इसको जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा और अल्फा माइनस बीटा बराबर 27। बीटा से बीटा कटेगा, 3 अल्फा बराबर 27, 3 से कटेगा 9 बार में, अल्फा बराबर 9। अब यहाँ एक बात समझना होगा, ये तो अल्फा का मान, सॉरी देखिए योगफल 12 बोल रहा है, योगफल यहाँ 12 कह रहा है, तो ये 12 होगा तो 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आपका 4 आएगा। अब इसका क्यूब कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अल्फा माइनस बीटा के क्यूब
प्लस अल्फा के क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा के क्यू बराबर इसका योग 408 है। इसी को समझना होगा। यहां पर a माइनस बी द होल क्यू आ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी, तो 4 के यहाँ देखिए 3, एक काम करते हैं पहले इसका मान रखता है अल्फा बीटा का, 4 का स्क्वायर हो जाएगा एकदम 4 माइनस बीटा के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 408। क्योंकि आप मान अल्फा का निकाल चुके हैं, तो ए स्क्वायर 4 चौके 16 माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए क्यू होता है ना, तो ए क्यू देखिए यहाँ पर सब में क्यू होगा, ये स्क्वायर नहीं है जी, क्यू है क्योंकि घन बोल रहा है। ए माइनस बी द होल क्यू, ए क्यू 4 का क्यू 64, ऐसा ध्यान दीजिएगा, और माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी, तो 3a², 4 का स्क्वायर 16 और b प्लस 3ab², तो 3a या b² बीटा स्क्वायर प्लस 4 के क्यू यहाँ हो जाएगा 64, फिर a प्लस बी दो, तो फिर 4 के क्यू 64, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, 3a² बी 4 का स्क्वायर कर दिया 16 प्लस 3ab² बराबर 408। बस इसी को हल कर देना है। ये 64 माइनस, देखिए थोड़ा सा बीटा वाला कटेगा क्या, ये बीटा क्यू है, इससे देखिए ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस में जाएगा 48 बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस में आपका 64, फिर प्लस में यहाँ है 64 और प्लस में 48 बीटा और ये हो जाएगा प्लस में 12 बीटा स्क्वायर बराबर 408। फिर देखिए कटेगा 48 प्लस में, ये कट गया माइनस में, तो 12 और 12 हो जाएगा आपका 24 बीटा स्क्वायर, 24 बीटा स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4 4 8 4 12 का 2 हाथ में बचेगा आपका 1, 6 6 12 18 1 19, 192 आपका हो जाएगा बराबर 408। तो 24 बीटा स्क्वायर बराबर 408 माइनस 192, तो 24 बीटा स्क्वायर बराबर, इसको घटाइएगा तो 8 में से आपका 2 घटेगा तो 6 बचेगा, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ आपके पास है 3 में से 1 गया 216, 24 से भाग दीजिएगा तो 24 नवा होता है 216, 24 नवा 216, आप लोग 24 के पारा पढ़ सकते हैं, से 24 में 9 से 9 चौके 36 और 9 दूना 18 3 21, ठीक है। यानी यहाँ देखिए थोड़ा सा, यही देखिए बीटा स्क्वायर बराबर आपका 9 हो गया, तो बीटा बराबर होगा प्लस माइनस 3। अब बस यही संख्या ज्ञात कर देंगे। पहली संख्या ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान देखिए 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। यहां देख लीजिए अब दूसरी संख्या ये आपका था अल्फा बराबर 4, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। और तीसरी संख्या जो होगा, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का भी मान आप लोग जानते हैं 4 प्लस 3 यानी हो जाएगा 7, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, 20 को ऐसे 4 भागों में बांटिए। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 20 को ऐसे 4 भागों में बांटिए एपी में हो, जो एपी में हो और वे ऐसे हो कि प्रथम तथा चतुर्थ का गुणनफल तथा द्वितीय तथा तृतीय गुणनफल का अनुपात 2:3 हो। तो देखिए माना कि 20 के 4 भाग, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। अब यहां देखिए इसको ऐड कर देंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा और प्लस में अल्फा माइनस बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर हो जाएगा 20। ये देखिए 3 बीटा से 3 बीटा कटेगा, बीटा से बीटा कटेगा, यानी 4 अल्फा हो जाएगा, 1 2 3 4 बराबर 20। तो कटेगा अल्फा का मान आ जाएगा 5। अब जहां ये कह रहा है, ये कंडीशन है, नाउ प्रथम और चतुर्थ यानी अल्फा माइनस 3 बीटा
आई इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा का गुणनफल द्वितीय और तृतीय के गुणनफल के अनुपात है, 2:3 के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3। अनुपात को हम बाटा में लिख सकते हैं, यानी आकर है कि प्रथम और द्वितीय का गुणनफल होगा वो द्वितीय, और देखिए प्रथम और चतुर्थ का जो गुणनफल होगा वो द्वितीय और तृतीय के गुणनफल के जो उसका अनुपात होगा 2:3 होगा। अब a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर यहां देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर बराबर 2/3। अब a अल्फा स्क्वायर और आपको हो जाएगा प्लस में 9 बीटा स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दोनों माइनस होगा, बराबर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां देखिए 3 से गुना होगा तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर बराबर 2 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यही समझना होगा क्योंकि आप लोग अल्फा का मान 5 निकाले हैं, 3 इंटू 5 के स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 5 के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अब हो जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 9 बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। गुना कीजिए 25 75, ये हो जाएगा 27 बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 माइनस 2 बीटा स्क्वायर। बीटा वाले को एक तरफ करते हैं, बिना बीटा वाले को एक तरफ करते हैं, तो आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, ये 75 है, ये आ जाएगा आपका इधर माइनस में 50 और माइनस 2 बीटा स्क्वायर तो है, ये प्लस में आ जाएगा 27 बीटा स्क्वायर, ये घटेगा तो हो जाएगा 25, ये भी घटेगा तो हो जाएगा 25 बीटा स्क्वायर, इससे कटेगा यानी बीटा बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। पहली संख्या यहां थोड़ा सा देखिए, पहली संख्या जो होगा वो अल्फा माइनस 3 बीटा है। अल्फा का मान आप लोग ज्ञात किए 5 माइनस 3 गुने 1 यानी 5 में से 3 गया 2, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। यहां देखिए दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान 5 आया था और बीटा का मान 1 यानी ये आ जाएगा 4, ये भी आपका आंसर हो गया। तीसरी संख्या ये आपका अल्फा प्लस बीटा है तो 5 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 6, आंसर। चौथी संख्या ये अल्फा प्लस 3 बीटा है तो 5 प्लस 3 गुने 1 यानी 5 प्लस 3 यानी 8, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग, 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योगफल 112 है। इस यदि इसका प्रथम पद 11 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां देखिए ये संख्या नहीं, ये पदों की संख्या कह रहा है, तो थोड़ा सा यहां देखिए आप लोग, माना कि समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, संख्या कहेगा तो अल्फाबेट बनाएंगे, लेकिन अगर टर्म कहेगा, पद कहेगा तो ए प्लस डी होता है, तो 4 पद हो जाएगा, ए हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहां देखिए इसका योगफल जो कह रहा है वो 56 है, यानी कि इसको जोड़ दीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d बराबर 56। इसको ऐड कीजिएगा तो जाएगा 4a प्लस में 6d बराबर 56, 2 कॉमन कीजिए, a प्लस या 2a बचेगा, 2a प्लस 3d बराबर 56, कटेगा 56 है, कटेगा 28 बार में, यानी 2a प्लस 3d बराबर 28, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि अंतिम से 4 पदों का योगफल 112 है, तो एक काम कीजिए, अंतिम पद को हम b मानते हैं, तो देखिए अंतिम पद से घटते आएगा कि b हो जाएगा b माइनस डी, b माइनस 2d और b माइनस 3d। इसका योगफल 112 के बराबर है, तो b प्लस b माइनस डी प्लस b माइनस 2d प्लस b माइनस 3d बराबर 112। ऐड कीजिएगा तो 1 2 3 4, 4b तो हो जाएगा, माइनस
ये 6d हो जाएगा बराबर 112। ये यहाँ मान लीजिए कितना हो गया 6d है, 2 कॉमन करेंगे तो 2b माइनस 3d बराबर 112 कटेगा 56 बार में, यानी 2b माइनस 3d बराबर 56, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2 जोड़ दीजिए तो a प्लस 3d है और ये है प्लस में 2b माइनस 3d, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 28 प्लस कितना है 56। तो चलिए यहां देखिए इसको जोड़ते हैं तो d वाला तो कट जाएगा, 2a प्लस आपका हो जाएगा, यहां देखिए ये कटेगा 3d कट जाएगा तो 2b बराबर जोड़ेंगे तो 84 होगा, 2 कॉमन कर लीजिए, a प्लस b बराबर 84 कटेगा आपका 42 बार में, यानी a प्लस b बराबर 42। प्रथम पद 11 दिया है, यानी a के स्थान पर 11 रखेंगे, 11 प्लस b बराबर 42 तो हो जाएगा b बराबर 42 माइनस 11, तो b बराबर आपका आ जाएगा 31। यहां देखिए फ्रॉम 1 में इसका मान रखते हैं, फ्रॉम 1 है 2a प्लस 3d बराबर 28, तो b का मान 31 रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ d है फ्रॉम 1 में, फ्रॉम 1 में a का मान रखेंगे तो 2 गुने 11 प्लस 3d बराबर 28, तो 3d बराबर हो जाएगा 28 माइनस हो जाएगा 22, तो 3d बराबर आपका हो जाएगा 6, 3 गुना 6, d बराबर आपका 2 आ गया। अब यहां देखिए हमको अंतिम पद यानी tn का मान देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है, आप लोग भी ज्ञात कर सकते हैं। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान देखिए b होगा क्योंकि अंतिम पद को हम b माने हैं, a का मान तो 11 दिया है, n माइनस 1, d का मान आप लोग यहाँ 2 ज्ञात किया है और इस b का भी मान 31 है, माइनस 11 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2, ये घटेगा तो 20 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 2 से कटेगा 10 बार में, यानी 10 बराबर n माइनस 1, तो 10 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 11 आएगा। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को प्रेस कीजिए, इससे फायदा आपको होगा कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।